हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल क्लासेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स, यदि आप एचएसएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? देखिए यहाँ पर नादिर शाह जो है आक्रमणकारी था जो भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को उठा ले गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? देखिए यहाँ पर यूरोपीय व्यापारी की बात की गई है। इसमें सबसे पहले आपको पता है पुर्तगाली भारत में आए थे। कई बार ये क्वेश्चन सीरीज में पूछ लेते हैं कि सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आए, इसके बाद कौन आए, इसके बाद कौन आए। तो लगातार यहाँ पर देखिए डी पे फ्रांसीसी दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में डच और बी नंबर ऑप्शन में अंग्रेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइट आंसर इसका यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली भारत में आए थे, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में वास्को डी गामा दिया गया है, तो भारत में पहला पुर्तगाली जो व्यापारी आया था वो पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? देखिए ये क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। गोवा कब छीना? पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? इसका आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि सीरीज में कई बार पूछ लेते हैं। पीजीटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। पीजीटी एचटेट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है। भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज दिए गए हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, इसके बाद डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज और इसके बाद फ्रांसीसी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। देखिए यहाँ पर जेम्स प्रथम का राजदूत पूछा गया है जो जहांगीर के दरबार में आया, इसका आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? ये राजदूत था सर टॉमस रो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? देखिए एक क्वेश्चन नगर से संबंधित भी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कई बार। कलकत्ता की नींव किसने रखी, मुंबई की नींव किसने रखी, चंडीगढ़ शहर किसने बसाया, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पर कलकत्ता की नींव पूछी गई है, इसका आंसर हो जाएगा जोब चार्नेक ने जो है कलकत्ता की नींव रखी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक के बदले जो है निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1717 ईस्वी में। इस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी एचटेट एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं और हरियाणा एचएसएससी एग्जाम के अंदर हिस्ट्री सेक्शन जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। देखिए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। आपको पता है कि 1602, 1608, 1615 ये सभी महत्वपूर्ण डेट्स यहाँ पर है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो 1602 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? ये वांडीवास से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए वांडीवास का युद्ध पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई? तो आपको पता है कि यह हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच जो प्लासी की लड़ाई हुई। फ्रेंड्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? यहाँ पर देखिए मीर कासिम का साथ जो है शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट जो रहा है और सिराजुद्दौला अवध का नवाब जो रहा है। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे, इसका आंसर डी नंबर जो इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो आपको पता है कि सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो आए थे उन्होंने जो है मसालों के व्यापार में रुचि दिखाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर, चाहे वो एचएसएससी की बात की जाए, चाहे वो एसएससी की बात की जाए, चाहे वो पीजीटी एग्जाम, यूपी टेट, हरियाणा टेट, किसी की भी बात की जाए, सभी के अंदर बार बार रिपीट होते हैं।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है एक बार इसका आंसर फिर से देख लीजिएगा। निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली? यहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इसके तहत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाल में दबे शासन की नींव किसने रखी? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में दबे शासन की जो है नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल में दबे शासन को समाप्त किसने किया था? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको समाप्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक संधि किसने लागू की? इसका आंसर हो जाएगा सहायक संधि जो है वो लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। ये सभी क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे तो हम यहाँ से जो है अपना 1-2 नंबर का नुकसान कर जाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो है पहला राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भारत पर प्रथम गवर्नर, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकोप को जो है चार्ल्स मेटकोप ने जो है समाचार पत्रों से प्रतिबंध को हटा दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल ने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यापकगत सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली रेल कब चली? इस प्रकार के क्वेश्चन भी बार बार कंफ्यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल जो है 1853 को जो है भारत में पहली रेल चली थी। ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन ने जो है लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा गया है। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कई बार एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन में भी बार बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मिलते जुलते दिए गए हैं। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो है किस वायसराय से था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम वायसराय, देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम वायसराय, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राज्यपाल, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन बना, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पर प्रथम वायसराय की बात की गई है, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए मैग्ना कार्टा की बात की गई है। यहाँ पर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा एजुकेशन से संबंधित अगर जहाँ पर भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, चाहे कोई बड़ी परीक्षा की बात की जाए, चाहे एचएसएससी में के अलावा एसएससी के बड़े बड़े एग्जामों के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा वुड डिस्पैच जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। देखिए 1857 की क्रांति संबंधित क्वेश्चन में विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया? इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर। आपको पता है कि बैरकपुर के अंदर जो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर लगातार विद्रोह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन भी पीजीटी स्टेट के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह।
हरियाणा HSSC के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पीछे के एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। NCERT अगर आपने पढ़ी हो 6, 7, 8 क्लास की, यहाँ पर इसका आंसर रंगून हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को जो है रंगून के लिए भेज दिया गया था, रंगून जेल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो यहाँ पर आपको पता है कि सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना जो है, यहाँ पर सिपाहियों ने चर्बी से युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के अंदर सिपाहियों को ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा गया था। और यहाँ पर कारतूसों के ऊपर जो है सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी का लेप जो है लगा हुआ था, इसलिए जो है सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यही रहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक, देखिए यहाँ पर प्रवर्तक की बात की गई है, इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद जो है बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का संबंध जो है आनंद मठ से माना गया है। सन्यासी विद्रोह जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। यहाँ पर देखिए समाज सुधारक आंदोलनों की जहाँ पे बात की जाए, समाज सुधार से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। कभी दयानंद सरस्वती के बारे में पूछते हैं, कभी केशव चंद्र सेन के बारे में पूछते हैं, कभी देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में पूछते हैं, कभी राजा राम मोहन राय के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध आंदोलन का किसने चलाया। शुद्ध आंदोलन के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ संगठन दिए गए, संगठन बनाए गए थे और किस वर्ष बनाए गए थे। यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया गया है, ब्रह्म समाज 1828 में, बिल्कुल राइट यहाँ पर है। बी नंबर ऑप्शन में आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर प्रार्थना समाज 1871 यहाँ पर रोंग है, इसका आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले आध्यात्मिक संत कौन थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। या जहाँ तक बात की जाए पीजीटी के अंदर या फिर नेट लेवल का क्वेश्चन है ये, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। यहाँ पर देखिए इसमें बात की गई है प्रार्थना समाज, संगठन बनाए गए थे, संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानाडे, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुल्ले, राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह और तत्वबोधि समाज अरविंद घोष। यहाँ पर देखिए तत्वबोधि समाज जो है ये देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक रहे हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो जो है, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा अडियार के अंदर जो है थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किसकी करती है। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है सत्यार्थ प्रकाश करती है। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तत्वबोधि सभा के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देखिए पिछले क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर ये संगठन में पूछा गया था, इसका स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा
एओ एवं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा रोमेश चंद्र बनर्जी ने जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, रोमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, तीनों को जो है लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति एवं शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा बंग से जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर जो है अभिनव भारत के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा ने जो है लंदन के अंदर जो है इंडिया हाउस की स्थापना की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा को जो है मैडम भिकाजी कामा को जो है कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विदेश में पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा को जो है श्रेय प्राप्त है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ये आपको पता है कि 1906 में की गई थी, ढाका के अंदर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? यहाँ पर दिल्ली दरबार की बात की गई 1911 में, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हॉर्डिंग जो है वो दिल्ली दरबार में जो है भारत के प्रथम जो है, यहाँ पर देखिए भारत में वायसराय की बात की गई है, इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिल्ली दरबार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सत्य पूछा गया है, इस पहले ऑप्शन में है इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन में बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, ये बिल्कुल सही है। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई, ये बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सत्य पूछा गया तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर किसने बम फेंका था? इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने जो है नई दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको पता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? यहाँ पर देखिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916 के अंदर जो है गरम दल और नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने जो है सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो है की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? ये क्वेश्चन भी एचएसएससी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको पता है कि जनरल डायर ने जो है वहाँ पर गोलियाँ चलवा दी थी, काफ़ी लोगों को वहाँ पर मार गिराया था। यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर ये कांड हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोली किसने चलवाई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के
बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ। इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति एवं सांप्रदायिकता निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर देखिए निर्वाचन की बात की गई है, निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी का एक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत इसका राइट आंसर जो है 1909 ईस्वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने देखिए यहाँ पर गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया? आपको पता है कि गांधी जी चंपारण बिहार में गए थे। सबसे पहले गांधी जी 1915 में वकालत की पढ़ाई करके दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे, जिसके बाद चंपारण बिहार में जो है किसानों के बीच में गए थे। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा चंपारण 1917। यहाँ पर देखिए गांधी जी के आंदोलन से भी एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह की बात की जाए, चाहे वो अहमदाबाद की बात की जाए, चाहे वो अमृतसर 1919 की रोलेट एक्ट की बात की जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खिलाफत आंदोलन की मुख्य भूमिका क्या थी? यहाँ पर देखिए मुख्य भूमिका पूछी गई है किस किस की यहाँ पर रही है खिलाफत आंदोलन में। यहाँ पर मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप ग्रेवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।